इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम। देश के जवानों को बचाने के लिए, हमारे देश के नागरिकों को बचाने के लिए ये लड़ाई, किसी के भी साथ छोटा मोटा अन्याय होगा तो चंदू चौहान से संपर्क करना। मैं कंठाराम राजाराम दामोदर। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ था? हमारे पुलिस वालों ने बहुत अच्छे गुना खोटे जो खोटे गुने में हमको जेल में डाल दिया है। जी, क्यों डाला था? कि हम उपोषण कराए। हाँ उपोषण कराए हमने 1.5 महीना। जी। तो उनके बाद हम हमारे ऊपर ही गुना दाखिल करे। हाँ। इतना कलमा डाले कि 10-15 कलमा डाले, 15-16 कलमा डाले हमारे ऊपर। अच्छा, तो कोई मीडिया, देश की मीडिया दिखा रही थी आपको? पैसे लगते, फुकट नहीं करती मीडिया। और आपके गांव में लोगों को मालूम तो होगा ना कि आपके साथ क्या हो रहा है, सबको पता है, अन्याय हो रहा है, पता है, पर कोई आता है? उनको कुछ लेना देना नहीं हमको। कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है हमको? नहीं, कोई भी नहीं आता है। तुम्हारा देखो क्या कर। कोई नेता अनुता बोलता है? नेता तो बोलते हम कुछ नहीं करते, हम हमारे हाथ में कुछ पावर नहीं है। मतलब ये नेता, जो नेता अपने आप को समझते हैं, वो आपके सामने एक दिन के लिए हाथ जोड़ देंगे और आपको 5 साल तक आप उनके पास हाथ जोड़ोगे। जिस तरह मैं 9-9 महीने तक नेताओं के सामने तिरंगा लेके, कटोरा लेके निकला, मेरे देश का नेता जवान का आवाज नहीं उठा सका, इसीलिए अभी ये सैनिक यहाँ पे आवाज उठाने के लिए इन लोगों के सामने खड़ा हूं। और मैं भी अभी एक सैनिक हूँ, हम भी भीख मांग रहे हैं, हम पीड़ित जवान है। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के जवानों के साथ तो हो ही रहा है, साथ में ऐसे कई लोग हैं जिनका मासूमियत के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है। और जिस तरह पाकिस्तान की बात करने वाला देश का प्रधानमंत्री जो हमें ही खुद नजर बन रहा है, इसीलिए अभी मैंने तय किया है सर कि हम भी एक संगठन स्थापित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों की आवाज बनेंगे। और आप लोग मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, और कभी भी आपको जरूरत पड़ती है, अभी बताना, अभी आपके पुलिस प्रशासन नहीं ध्यान दे रही ना, हम संगठन स्थापित करें, उसमें आपको अच्छे लोगों की जरूरत है। अगर आपके साथ इंसाफ होता है हमारे माध्यम से, तो आप हमारे संगठन में जुड़ना, ताकि और कोई किसी के साथ अन्याय होगा तो हम आवाज उठाएंगे। आपका रिलेटिव कोई आता है आपके साथ? नहीं ना, कोई नहीं आता? कोई नहीं आ रहा ना। इसी तरह आंटी जी, आप बताओ, आपको क्या मतलब, क्या दिल में क्या लगता है ऐसे देखते हुए? क्या लगेगा, अब कोई भी नहीं आता तो क्या करेंगे आप? अभी यहाँ पे अस्पताल का बिल लाया, दिखा ना अस्पताल, ये अस्पताल में जाके आए, अस्पताल में भी इन्होंने बिल लाया है। पुलिस प्रशासन ने झूठे आरोपों के तहत खाना नहीं गया, 3 दिन हो गया खाना नहीं खाई मैंने। खाना नहीं खाया? उल्टी हो रही, उल्टी हो रही, उल्टी खाना मूवमेंट हो रही है, हाँ। कुछ भी नहीं पच रहा उनको। ये अस्पताल है जहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र पिन, ये देखिए नोंदणी क्रमांक, रजिस्टर नंबर भी डाला है 20-25-00-16-028। आधी ट्रीटमेंट का है, आधी ने छोड़ दिया। आधी ट्रीटमेंट में पुलिस वालों ने इनको छोड़ दिया। और वो आंटी जी जो अभी बोल रही है, पुलिस प्रशासन ने इनके खिलाफ झूठे आरोपों के तहत इनको जेल में भी डाल दिया। सिर्फ गन्ने का काम करते हैं, गन्ने का जूस का काम करते हैं, इनके साथ भी ऐसे ही अन्याय। 1.5-2 महीने से लगातार इधर कहाँ से आ रहे पता है? पूना से आते हैं मुंबई में, इधर मंत्रालय के सामने गिड़गिड़ाते हुए। जो मंत्री खुद करप्टेड बैठा हुआ है, क्या हमें इंसाफ मिलेगा क्या? इसीलिए जुड़े हो। आपने बताया आपके गांव में सट्टा का हो रहा है सब कुछ, और आपके जैसे लोग की ही जरूरत है यहाँ पे। अगर हमारे नेता, हमारे पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश में मर चुकी हुई, जो हमारा दर्द नहीं सुन रही है, इसीलिए हमें खुद अभी क्रांतिकारी बनना पड़ेगा दोस्त। इसीलिए आपके सामने बताएंगे। ये जो है, ये सट्टे का मैटर है, ये सिर्फ मेरे गांव का नहीं है, ये मेरे पूरे तालुके का मैटर है, ये मेरे जिले का मैटर है, ये मेरे पूरे महाराष्ट्र का मैटर है, और ये मेरे पूरे देश का मैटर है। मतलब ये पूरे देश में सब ऐसा चालू है। ये पूरे देश का जो युवा है 18 से 30 तक का, ये सब ये युवा ये सट्टे के इसमें गुरबाटा हुआ है। इन सबको उसकी लत लगी हुई है। सबने 8 लाख रुपए, किसी ने 12 लाख रुपए, किसी ने 40 लाख रुपए, किसी ने 1 कोटी रुपए, कम से कम पूरी मतलब जिंदगी की कमाई उन लोगों ने वहां पे गवाई है। और जिन लोगों ने वहां पे वो कमाई गवाई है, किन लोगों ने, बहुत से लोगों ने वो खुदकुशी कर ली, कुछ लोग सब कुछ छोड़ के चले गए, कुछ ही लोग है वो जिसकी वजह से वो वहां पे टिके हुए। हमारा आवाज सिर्फ इसलिए अभी कि जो युवा है उनको वहां से वापस लाना है। इसलिए सरकार से ये निवेदन है कि जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सट्टे वाला, वो सब उसके ऊपर सबके ऊपर बंदी लानी चाहिए। आंदोलन। जय हिंद। अभी देखा होगा आपने, एक पीड़ित भाई का दिखाया, अभी एक साथ में और एक पीड़ित भाई है, सागर या बाबा या ना। अभी देखो, हम तो न्याय मांग ही रहे, अभी इनके साथ भी क्या हुआ इनकी भी बात सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे देश में पाकिस्तान से युद्ध करने वाले आदमी अभी हमारे देश में ही लोग युद्ध कर रहे हैं, जो न्याय के लिए अपेक्षा करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पर्वत रेड्डी है। हाँ, पर्वत रेड्डी, ये आशा पर्वत रेड्डी। ओके। हमारे इसके नाम से ये जमीन क्लियर है। हाँ, बराबर, इसके नाम से है पिछले 26 साल से। ये देखिए, ये CS नंबर है, मुंबई में सिटी सर्वे क्रमांक चलता है, बिल्कुल ये स्पष्ट है। बराबर, ये हमारा हमने लिखा है। ठीक है, सरकार ने जो दिया है, ये देखिए
ये तारीख देखिए, हाँ 30/7/2000 99। ये किसका है? मुख्यमंत्री मंत्रण जी मुख्य सचिवालय। सचिवालय मुख्यमंत्री का। हाँ तब से इसके नाम पे है जमीन। बिल्कुल। हाँ, हाँ ये देखिए, हाँ ये म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस से स्पष्ट है कि इसके नाम पे इनके नाम पे जमीन है, सरकार कह रही है। हाँ। ये दस्तावेज कहते हैं कि इनके नाम पे ही जमीन है। 1999 में ही सरकार ने, मुख्यमंत्री के सचिवालय ने इनको कहा है कि इनके नाम पे जमीन है। ठीक है, आगे बताइए। ये देखिए नकाशा। हाँ जी जी बताइए आगे। नकाशा देखिए, कोई बात ये गवर्नर का है। गवर्नर कैटेगरी में इसको अलर्ट किया गया है। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हम आज प्रॉपर्टी कार्ड चाहते हैं और वो कलेक्टर दबा के रखा है बिल्डर के दबाव से। कलेक्टर ही आपको लगता है कि उसमें मिला हुआ है? चोर है, चोर है कलेक्टर। चोर है। कलेक्टर का नाम क्या है? कलेक्टर का अभी नया का क्या है मालूम नहीं, हाँ पर जोंदले करके जो कलेक्टर था ना, हाँ हाँ महेश शिंगड़े, जी जी उन लोग ने घोटाला करके चले गए। ओके। पर क्या गलत सब कोई मीडिया दिखाती आपको कई दिन से? नहीं, आज तक कोई नहीं मीडिया आया है और ना ही आएगा। हमको उम्मीद भी नहीं है और उनसे चाहत भी नहीं है। हम भी खुद पीड़ित जवान है। हाँ। हम भी खुद पीड़ित जवान है। हमने 11 साल सेवा की, ये भाई ने 12 साल किया। हाँ। ऐसे हमारे देश में 15 लाख से ऊपर सैनिक है जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है। अन्याय हुआ। और जब मैं इनको चिल्ला के बात बोल रहा हाँ। हूँ तो कोई सुन नहीं रहा है। पाकिस्तान की मीडिया भी दिखाने लग गई, फिर भी मेरी देश की मीडिया नहीं दिखा रही है। इसलिए हमने अभी तय किया है कि ऐसे आप जैसे पीड़ित लोग, जैसे आपको देखा मैंने, हाँ। मैं भी इधर अनशन करके थक चुका हूँ। हाँ। हमारे देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती नहीं, हाँ। कोई नेता बोलता नहीं। नहीं। ये आपके सामने एक दिन के लिए पैर पड़ लेगा और आपको 5 साल तक पैर पड़ाएगा, फिर भी आपके सामने मुंह नहीं फिराएगा। इसीलिए हमने तय किया बाबा कि हम भी एक संगठन स्थापित करें करें जिससे, और आपके जैसे लोग आए, हमारा नंबर ले लो आप, और आप भी हमारे साथ जुड़े, हाँ। ताकि हमारे साथ अन्याय हुआ, ऐसे नहीं। किसी के साथ अन्याय ना हो। अन्याय को हम सहेंगे नहीं, जी। इसलिए हम देखो इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गया है, जी जी फिर भी हम इधर बैठा है। पूरा मर्डर किया है हाँ सोए महेश में, सिंह करके नाम है। सोए में। हाँ ये जो 2000 में वो क्या बोलता है बीजेपी आए ना, हाँ उनको लोग मालूम रहता है किसी ने मारा किसी ने नहीं मारा। मैं लिया इसकी जख्म देखो नाम सर दूसरे पे, का, हाँ पेट पे आया जख्म है अभी भी। पाकिस्तानों ने मारा है लेकिन हमारे लोग का नाम आया जी, झूठे नाम। झूठे नाम। तो इतना बड़ा अन्याय इनके साथ भी होता है। पॉइंट समझा। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी आप देख रहे होगे माता जी के सामने बात करेंगे, जो यहाँ पे एक तरफ पलगाम गांव में पाकिस्तान से युद्ध की बातें कर रहे हैं। उनको हमारा भी तक पड़ता है, वो भी हमें भी जानते हैं कि चंदू भाई आप वही हो ना। मैंने हाँ वही हूँ। तो हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो इनको कहाँ न्याय मिलेगा? तो ये सबसे बड़ी सोच। अभी तक आपने देखा होगा, जो जवानों के साथ होता है तो अन्याय सारा हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की मीडिया भी दिखाने लग गई, फिर भी हमारी देश की मीडिया वो दर्द नहीं दिखाती। और इसी के लिए हम ऐसे 15 लाख से ऊपर जवान था जिसका दर्द में हिंदुस्तान के सामने बयां कर रहा था। पर हमारे देश के लोग, हमारे देश के नेता हमारी आवाज नहीं बनना चाहते। इसलिए जो आजाद मैदान नाम लिखा है, जो गुलाम बना पड़ा है, उसको आजाद कराने के लिए चंदू चौहान ने एक उठाया है। हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ, जिसके भी साथ अन्याय होगा, ये चंदू चौहान उसका आवाज बनेगा। इस तरह ये सागर निकम सर है, इनके गांव में भी सट्टा का बहुत बड़ा प्रावधान है। हर गांव में 2-2, 3-3 लाख रुपए पुलिस प्रशासन लेती है। एक खिलाफ के लिए यहाँ पे आया, कोई संगठन नहीं, कोई किसी काम नहीं करता, और फिर भी ये सामाजिक काम करता है। तब जाके एहसास भी हुआ कि भाई मैं ही एक सैनिक नहीं हूं, हमारे जैसे लाखों सैनिक नहीं है। हमारे देश में हर नागरिक, हर युवा पीढ़ी थे जिसका आवाज कोई नहीं दिखाता। आपके सामने दिखा रहा हूं ये दर्द, जो आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा। अभी इसके लिए हम संगठन खोलने की प्रयास करेंगे। जो संगठन, जो पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारा आवाज नहीं उठा रही है, तो अभी हमने सोचा है कि हम संगठन स्थापित करेंगे और इसमें क्रांतिकारी लोगों की जरूरत है। और इससे हमारे, अभी तक आपने देखा होगा, जो जवानों के साथ होता है तो अन्याय सारा हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की मीडिया भी दिखाने लग गई, फिर भी हमारी देश की मीडिया वो दर्द नहीं दिखाती। और इसी के लिए हम ऐसे 15 लाख से ऊपर जवान था जिसका दर्द में हिंदुस्तान के सामने बयां कर रहा था। पर हमारे देश के लोग, हमारे देश के नेता हमारी आवाज नहीं बनना चाहते। इसलिए जो आजाद मैदान नाम लिखा है, जो गुलाम बना पड़ा है, उसको आजाद कराने के लिए चंदू चौहान ने एक उठाया है।